स्वाध्याय रसिक आत्मन बंधुओं को जय जिनेन्द्र नमस्कार। बात चल रही है सर्वविशुद्धि द्वार में कि दुर्बुद्धि के द्वारा कैसी भूल होती है। उसका दृष्टांत बताते हुए कहा है कि दुर्बुद्धि यानी अज्ञानी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव इतना हठीला होता है कि धन बढ़ता है तो अपनी जीत मानता है और माया से ही उसकी कपट माया से ही उसकी प्रीति होती है। और जैसे हारिल की लकड़ी को पक्षी अपने पंजे में पकड़ लेता है, हारिल पक्षी एक लकड़ी होती है, उसको ऐसे कस के पकड़ता है वो, और उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। और गोह बताई, एक जंतु गोह होता है, तो वो चोर वगैरह जो होते हैं ना, उसको गोह को कहीं पे ऊपर को उछाल देते हैं तो वो किसी छज्जे पे, दीवार पर अपने पंजे ऐसे जमा लेती है कि इतनी मजबूती से वो पंजे जमाती है। उसमें वो डोरा रस्सी बांध देते हैं गोह के उसमें, और एक रस्सी का किनारा सिरा अपनी कमर से बांध लेते हैं और उसी के सहारे वो ऊंची ऊंची हवेलियों पर चढ़ जाते हैं और अपना चोरी कर लेते हैं आराम से। तो जैसे उस गोह की और हारिल पक्षी की पकड़ होती है, ऐसी ही पकड़ मिथ्या दृष्टि जीव की भी होती है। अपनी उस पकड़ को छोड़ता नहीं है, अपने अंधेरे भ्रम से बाहर निकलना नहीं चाहता और इसीलिए मकड़ी जैसा जाल बिछाता है चारों तरफ और उसमें दूसरों को फंसाने की कोशिश में खुद ही फंस जाता है। उसी में ममता बढ़ाता जाता है और ममता की सांकलों से बंधा हुआ वो मूर्खता के मार्ग में ही आगे बढ़ता है और उसी के कारण से जन्म मरण रूपी चक्की में पिसता है। तो दुर्बुद्धि की परिणति ऐसी होती है। और दुर्बुद्धि के बारे में कुछ और कह रहे हैं अगले सवैये में, वो भी हम सुनते हैं। बात सुनी चौंकी उठे, बात ही सो भौंकी उठे, बात सो नरम होई, बात ही सो अकरी, निंदा करे साधु की, प्रशंसा करे हिंसक की, साता माने प्रभुता, असाता माने फकरी, मोख न सुहाई, दोष देखे जहाँ बैठी जाई, काल सो डराई, जैसे नाहर सो बकरी, ऐसी दूर बुद्धि भूली, झूठ के झरोखे झूली, फूली फिरे ममता, जंजीरनी सो जकरी। दुर्बुद्धि की बात और आगे बता रहे हैं कि दुर्बुद्धि की परिणति, दुर्बुद्धि का परिणाम किस प्रकार का होता है कि अज्ञानी जीव होता है वो, जिसकी दुर्बुद्धि होती है और उसे अपने हित और अहित की बात समझ ही नहीं आती है। बात सुनते ही वो एकदम गुस्से में आता है, तेजी में आता है और बात सुनकर कुत्ते के समान भौंकने लग जाता है। बात ही सो भौंकी उठे, मतलब कुत्ते के समान भौंकने लग जाता है। और कोई ऐसी बात होती है जो रुच जाती है उसको तो बड़ा खुश हो जाता है, बड़ा नरम पड़ जाता है। और अगर मनपसंद बात ना हो तो बात ही सो अकड़ जाता है, ऐंठ जाता है। मतलब उसका स्वभाव इतना चंचल होता है कि मिनट में कुछ और मिनट में कुछ। साधु की निंदा करता है, हिंसक की प्रशंसा करता है और जब उसको खूब धन संपत्ति मिल जाए तो उसमें बड़ी साता मानता है। साता माने प्रभुता, असाता माने फकरी, और अगर फकीरी आ जाए, थोड़ा सा धन कम पड़ जाए तो वो तो बड़ी असाता मानता है, हमें तो जीवन ही बेकार है। और मोक्ष तो सुहाता ही नहीं है, मोक्ष तो बात ही उसको अच्छी नहीं लगती है। मोक्ष न सुहाई, दोष देखे जहाँ तहाँ बैठी जाई। जहाँ उसको दोष दिखाई देता है, मतलब अपनी मनपसंद की दिल को रुचने वाली, सुहाने वाली कोई बात, वहीं चला जाता है। और जिसके भी दोष देखता है, दुर्गुण देखता है और उसे जल्दी से उसको पकड़ लेता है, दोष को ग्रहण कर लेता है और गुणों को ग्रहण नहीं करता। वो काल सो डराई, जैसे नाहर सो बकरी। अब उसे ये तो पता है कि जन्मा है सो मरेगा, मेरे को भी मौत आएगी, तो हर समय मृत्यु का भय उसके अंदर, जैसे कि शेर से बकरी, नाहर माने शेर है ना।
काल सो डराई जैसे नाहर सो बकरी। जैसे बकरी शेर को देखकर घबराती है, डरती है, इसी प्रकार उसे हर समय आँखों के आगे, नज़रों के आगे अपनी मृत्यु दिखाई देती है। सोते जागते तो हर समय भयभीत रहता है। ऐसी दुर्बुद्धि बोली, झूठ के झरोके झूली। और दुर्बुद्धि ऐसे ही काम करवाती है। उसकी मूर्खता, अज्ञान, झूठ के मार्ग में बस उसी में चलते रहते हैं, उसी में झूलते रहते हैं और बड़ा अहंकार में फूल जाता है। फूली फिरे ममता जंजीरों ने सो जकड़ी। ममता की, मोह और ममता की जंजीरों से जकड़ा हुआ बड़ा खुश होता है, बड़ा फूला फूला फिरता है। ऐसा दुर्बुद्धि है और फिर कहाँ नीच गतियों में जाता है। अब कहते हैं कि क्योंकि दुर्बुद्धि एकांत दृष्टि होता है, उसकी ऐसी हालत होती है। तो एकांत से जो दूसरा उसका पक्ष है वो है अनेकांत। तो अनेकांत की महिमा क्या है, अनेकांत का स्वरूप क्या है? केई कहें जीव क्षण भंगुर, केई कहें कर्म करतार, केई कर्म रहित नित्य जंपहि, नए अनंत नाना प्रकार। जे एकांत गहते मूरख, पंडित अनेकांत पखधार। जैसे भिन्न भिन्न मुक्ताहल, गुण सो गहत कहावे हार। अनेकांत की महिमा बता रहे हैं कि कई कहे जीव क्षण भंगुर। समझ गए आप क्षण भंगुर कहने वाले कौन है? क्षणिकवादी बौद्ध, जो कहते हैं कि आत्मा तो क्षण क्षण में जन्म लेता है, मरता है, पुराना होता है, नया होता है, एक क्षण में बदल जाता है, उत्पन्न होता रहता है, जन्मता रहता है, आत्मा क्षण भंगुर है। तो बौद्धों का ऐसा मानना है। तो क्षणिकवादी बौद्ध कहते हैं कि ये जीव क्षण भंगुर है। कई कहे कर्म करता, और मीमांसक जो मानने वाले, मीमांसक मान्यता वाले, वो कहते हैं जीव ही कर्म का करता है। और कई कर्म रहित नित जंपहि, कोई कहते हैं सांख्यमती, वो सांख्यमती मत वाले कहते हैं कि कर्म रहित है जीव, तो आत्मा तो कुटस्थ नित्य है और आत्मा में कर्म लगते ही नहीं हैं और एकांत पक्ष अपना अपना सब तानते रहते हैं। नए अनंत नाना प्रकार, और लेकिन वो नए को ग्रहण नहीं करते और एक ही धर्म को, एक एक धर्म को ग्रहण करके अनेक प्रकार का बताते हैं। जे एकांत गहते मूरख, और ये भी बात सच्ची है कि जो एकांत पक्ष को ग्रहण करते हैं वो मूर्ख होते हैं। देखिए, जन्म के अंधे 4 व्यक्ति थे। अब उन्होंने कभी हाथी देखा नहीं था, जन्म से अंधे थे। अब जब किसी ने कहा हाथी आया, हाथी आया, अरे भैया हमको भी बताओ हाथी कैसा होता है। वो भी कोशिश करने लगे उधर जाने की और वहाँ पहुँच गए जहाँ पर हाथी खड़ा था और आगे बढ़ बढ़ के और सब उस हाथी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक के हाथ में तो सूंड आ गई हाथी की। एक जन्म का जो अंधा था उसके हाथ में तो हाथी की सूंड आ गई। वो चिल्लाया, अरे भाई हाँ हाँ ठीक है, हाथी तो कैसा होता है, हाथी तो बड़ा भारी एक खोखली ट्यूब जैसा होता है। दूसरे के हाथ में हाथी का पैर आ गया। आंखें तो थी नहीं उनके, दृष्टि तो उनकी अंधे थे ना दृष्टि से, तो हाथ में पैर आ गया। उसने, अरे तू झूठ बोलता है, हाथी तो खंबे जैसा होता है। अब किसी के हाथ में हाथी का पेट आ गया, पेट के ऊपर हाथ पड़ गया, अरे हाथी तो कोठी जैसा होता है। किसी के हाथ में हाथी के कान आ गए। अब वो कहता है, नहीं नहीं तुम सब झूठे हो, हाथी तो पंखे जैसा होता है, जैसे पंखे से हवा करते हैं वो गर्मियों में। आजकल के बच्चे तो जानते भी नहीं होंगे, ताड़ के पत्तों के पंखे बनते थे। तो वो कहता है ताड़ के पंखे जैसा होता है हाथी तो। अब आपस में लड़ने लगे, अपनी अपनी बात को तानते हैं। एक ऐसा समझदार व्यक्ति आया जिसने कि हाथी देखा हुआ था पहले, जानता था हाथी का आकार कैसा होता है और आंखों वाला था, दृष्टि वाला था। उसने उनको पूछा, भैया तुम क्यों लड़ रहे हो? तो सबने अपनी अपनी मान्यता बता दी। एकांत पक्ष को ले लेकर अकड़ रहे थे, वो झगड़ रहे थे।
तो उसने समझाया, जो दृष्टि रखता था, आँखों वाला व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, उसने कहा तुम्हारी चारों की बात सही है। हाथी खम्भे जैसा भी है, हाथी कोठी जैसा भी है, हाथी पंखे जैसा भी है, और हाथी जो है ना लंबी मोटी ट्यूब जैसा भी है। लेकिन इन सबको मिला के हाथी है, एक एक का हाथी, एक एक बात हाथी नहीं है। और फिर चारों को हाथी के अलग अलग उसने स्पर्श कर करके और बताए, तो चारों को समझ आ गई। तो एकांत पक्ष जब तक ग्रहण किया था तब तक तो वो झगड़ रहे थे अपनी बात को, मेरी ही बात सही, मेरी ही बात सही। लेकिन जब तेरी भी बात सही है और तेरी भी सही है और मेरी भी सही है, जब सबकी बातों को सही माना, भी ही से भी पर आए, अनेकांतवाद में आए, तो सारे झगड़े मिट गए। तो जे एकांत कहें ते मूर्ख, पंडित अनेकांत पक्षधार। जो समझदार व्यक्ति होता है वो अनेकांत के पक्ष का धारक होता है। जैसे भिन्न भिन्न मुक्ताहल, गुण सो गहत कहावे हार। जैसे अलग अलग मोती हैं, मुक्ताहल माने मोती, मोती हैं अलग अलग, बड़े सुंदर हैं, बड़े मूल्यवान मोती हैं, परंतु अलग अलग पड़े हैं। और जब गुण, गुण कहते हैं धागे को, तो जब धागे के अंदर उनको पिरो दिया जाता है, एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, अलग अलग एकांत मोती से, जो वो अनेकांत की स्थिति में आ जाते हैं, सारे मिल जाते हैं, तो वो हार बन जाते हैं, मुक्ताहार कहलाते हैं। और कहने का मतलब है कि अनेकांत से ही पदार्थ की सिद्धि होती है, वही समझ में आता है। अनेकांत से जब उसको समझते हैं, एक एक मोती हार का काम नहीं देते, उसी प्रकार एक एक नए एकांत पक्ष, उससे कोई वस्तु का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है, बल्कि और उल्टा सीधा विपरीत हो जाता है। यथा सूत संग्रह विना मुगत माल नहीं होय, तथा स्याद वादी बिना मुख न साधे कोई। बता रहे हैं, जैसे जब वो मुक्ता की माल यानी मोतियों का हार, माला कब बनती है? जब सूत उसका संग्रह करता है। अब सूत का अर्थ यहाँ पे सूत्र से भी हो सकता है। सूत्र यानी शास्त्र यानी आगम। तो जब आगमों में जिनवाणी का संग्रह जो होता है, उससे ज्ञान प्राप्त करके, अनेकांत दृष्टि को ग्रहण करके, यानी सूत के साथ अनुस्यूत होने वाले मोती, वही मुक्तामाल बनते हैं, वही हार बनते हैं। और इसी प्रकार स्यादवाद को ग्रहण करने वाले वे ही मोक्ष मार्ग में चल पाते हैं, उनको ही मोक्ष मार्ग मिलता है। स्यादवाद के बिना मोक्ष की साधना नहीं हो सकती। पर स्वभाव पूरब उदय, निहचे उद्यम काल, पक्षपात मिथ्यात पथ, सर्वंगी शिव चाल। कह रहे हैं, पद स्वभाव पूरब उदय। कोई पदार्थ है, उसके स्वभाव को ही कोई कहते हैं ये बस यही पदार्थ है, कोई ऐसा कहते हैं। निहचे उद्यम काल, और कोई कहते हैं पूर्व कर्म का उदय है, बस वही निश्चय से सब कुछ है। कोई कहते हैं निश्चय मात्र को सब कुछ बताते हैं, निश्चय ही सब है। और कोई उद्यम, कोई काल, कोई पुरुषार्थ को बताते हैं, कोई काल को ही मानते हैं। बिना काल के तो भाई कुछ होता नहीं, समय अनुसार ही सब होता है, समय अनुसार ही पेड़ से फल आता है, समय अनुसार ही माँ के गर्भ से जन्म होता है, वो काल को ही सब कुछ मानते हैं। और एक ही पक्ष का ग्रहण
करना, एक ही पक्ष का हठ रखना, हठाग्रह रखना, यही तो मिथ्यात्व है। तो सर्वांगी से विचार जो सबको अपेक्षा से लेकर चलता है, अपेक्षा दृष्टि से कार्य होता है, वहाँ पर सबको अपेक्षा से स्वीकारना। अगर कोई कहे कि भाई पत्नी, ये पत्नी है, ये पत्नी है, हाँ ठीक है, बात सही है, पत्नी है वो, लेकिन सबकी तो पत्नी नहीं है। एक अपने पति की वो पत्नी है, पति की अपेक्षा से पत्नी है, बाकी सबकी अपेक्षा से तो पत्नी है नहीं वो, है ना। देखो एक बार क्या हुआ, कोई पति पत्नी थे और वो ना बेर बेचते थे। बेर होते ना, जड़ी बूटी के बेर छोटे छोटे, तो वो बेर बेचते थे और अपना गुजारा करते थे। तो एक बार उनके पास में एक नौजवान गया और कहने लगा, लो ले ए औरत, ले मेरे को बेर देना। वो थे मुस्लिम। मुस्लिम में औरत किसको कहते हैं? स्त्री को औरत कहते हैं। उसने कहा, औरत देना मेरे को बेर देना। पैसे देने लगा और बेर मांगने लगा। अब उसका जो पति था वो भी वहीं बैठा था। उसने उठ के लगाए उसके 4-6 जूते और कहता है, तेरी औरत है क्या? कि भाई औरत को औरत नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? ये मर्द थोड़ी है, पुरुष थोड़ी ना, ये तो औरत है। तो मैंने औरत बोल दिया। उसने कहा, पगले, औरत का मतलब तो स्त्री होता है, घरवाली होता है। ये औरत है मेरी, तू इसको औरत कैसे कह सकता है? तो उसको जूते पड़े। यानी कि अपेक्षा दृष्टि से वो एक व्यक्ति की औरत है, एक व्यक्ति की पत्नी है, सबकी तो पत्नी नहीं है ना। अब वही केवल पत्नी ही नहीं है, किसी की बेटे की अपेक्षा माँ भी है, और बहन की अपेक्षा वो बहन भी है, माँ की अपेक्षा बेटी भी है। सबकी अपेक्षा अलग अलग संबंध है उसके, है। तो एकांत पक्ष कोई कहे, नहीं भाई ये तो बस मेरी भाभी है, किसी की कुछ नहीं है। अरे वो तेरी भाभी है तो किसी की माँ भी है, किसी की बेटी भी है, किसी की और भी संबंध उसमें जुड़े हुए हैं। तो एकांत पक्ष को ग्रहण करके संसार का मार्ग कभी नहीं चलता, ना व्यवहार चलता और निश्चय का तो सवाल ही नहीं। तो अनेकांत से ही सब कुछ कार्य सही रहते हैं। तो जो पक्षपात मिथ्यात पथ, जो एक ही पक्ष को लेकर उसी में ही अकड़ जाते हैं, यही सही है, यही सही है, तो ऐसा पक्षपात, किसी एक पक्ष का आग्रह रखना, वह मिथ्यात्व है और सर्वंगी से विचार, और जो सबको अपेक्षा दृष्टि से ग्रहण करके और सही अर्थ में साथ लेकर चलता है, तो वो ही अनेक नयों का ग्रहण करने वाला, अनेकांत का धारक, वही मोक्ष मार्ग को पा सकता है। एक जीव वस्तु के अनेक गुण रूप नाम, निज जोग शुद्ध पर जोग सो अशुद्ध है। वेद पाठी ब्रह्म कहे, मीमांसक कर्म कहे, शिव मति शिव कहे, बौद्ध कहे बुद्ध है। जैनी कहे जिन न्याय, वादी कर तार कहे, छहों दर्शन में वचन को विरुद्ध है। वस्तु को स्वरूप पहचाने सोई परवीन, वचन के भेद भेद माने सोई शुद्ध है। तो कहते हैं कि एक वस्तु है, एक पदार्थ है, एक द्रव्य, कुछ कोई भी है, एक वस्तु है, तो उसमें अनेक गुण होते हैं, उसमें रूप होता है, उसके नाम भी होते हैं, अनेक गुण, अनेक रूप, अनेक नाम होते हैं उस एक वस्तु के। और अपनी अपेक्षा से पर पदार्थ के संयोग बिना वो वस्तु शुद्ध है, और पर का योग हो गया उसके अंदर, पर का संयोग हो गया तो वह अशुद्ध हो गई। ठीक है, निज स्वरूप से शुद्ध है और पर द्रव्य के संयोग से अशुद्ध हो जाती है वो वस्तु। तो वेद पाठी उसको ब्रह्म कहते हैं, मीमांसक उसी को कर्म कहते हैं। वेदांती जो है, वेद पाठी जो वेदांत को मानने वाले, वो उसको ब्रह्म कहते हैं, और मीमांसक उसी को कर्म कह देते हैं।
और शिव को मानने वाले जो शैव होते हैं, वो वैशेषिक मत वाले, वो उसको शिव कहते हैं। शिवमती शिव कहें, बौद्ध कहें बुद्ध है, और बौद्ध मत वाले उसको बुद्ध कहते हैं। आत्मा को वस्तु एक ही है, जीव पदार्थ है, उसी को वेदांती तो उसी को ब्रह्म कहते हैं, आत्मा को। मीमांसक उसको कर्म कहते हैं, वैशेषिक उसी को शिव कहते हैं, और बौद्ध उसी को बुद्ध कहते हैं। जैनी लोग उसी को जिन कहते हैं, न्यायिक उसी को कर्ता कहते हैं। इस प्रकार छहों मत के कथन में नाम और वचन का तो विरोध मालूम देता है, लेकिन वस्तु तो एक ही है, एक ही वस्तु के सब नाम है। तो वस्तु को स्वरूप पहचाने सोई परवीन। जो उस वस्तु को स्वरूप से पहचानता है, ठीक ठीक उसके यथार्थ स्वरूप को स्पष्ट रूप से जानता है, वही तो होशियार, वही चतुर, वही विद्वान, वही पंडित कहलाता है, प्रवीण कहलाता है। और जो वचन के भेद से भेद मानता है, और मतलब जो जो बात है उसी हिसाब से वचन में भेद है। अब देखो, कनक शब्द है, कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, कनक का अर्थ सोना भी होता है, और कनक का अर्थ गूथा हुआ आटा भी होता है ना। तो शब्द तो एक ही है। अब कनक शब्द कहाँ प्रयोग हो रहा है, उसका अनुयोग किस प्रकार से करना, कहाँ उसको किस रूप में उसको प्रयोग करना, और कैसे प्रयोग हुआ है, वहाँ उसके अर्थ को किस प्रकार समझना, ये बहुत ज़रूरी है। तो उस सब को समझता है जो वचन के भेद से पदार्थ में भी भेद मानता है, तो वो मूर्ख है। और जो वचन भेद की तरफ ध्यान नहीं देके वस्तु के स्वरूप को ध्यान देता है, वो पंडित कहलाता है। और अब ये एकांत कौन है, इन छह दर्शनों में एकांतवादी कौन है और स्यादवादी कौन है, इसकी बात करेंगे। आज इतना ही करके मीटिंग को पूरा कर रही हूँ।